जो शिव के चरणों में विराजमान नहीं है। एक लोटा जल जब हम देव अधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं, अपने आप। दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो वो तुमसे कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, भटका देंगे। शिव के चरणों में जाइए, शंकर के द्वार जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए। दुख की घड़ी है तो भी जाओ और सुख की घड़ी है तो भी जाओ, उसकी चौखट ना छूटे। ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया, ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, पर शिव ने समझाया, देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्रदेव ने समझाया कि देखो हो गया जो होना था। नहीं, शंकर भगवान ने मेरा सिर काटा था, शिव जी ने मेरा सिर काटा है, इसलिए मैं बुलाऊंगा नहीं। भगवान समझाया समझाया, तब समझाने पर तब जाकर मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं शिव को आमंत्रित करता हूं, शिव को आमंत्रित, पत्र भेजा। भगवान देव अधिदेव महादेव के यहां सूचना पहुंची, भगवान शंकर के दरवाजे पर खबर पहुंची। भगवान देव अधिदेव महादेव के पास सूचना गई कि पुष्कर जी में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे? हाँ। शंकर भगवान ने सोच लिया कि इन्होंने, ब्रह्मा जी ने बुलाया तो है मुझे, पर दिल से नहीं बुलाया। लोग शंकर जी पे जल तो चढ़ाते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि वो सिर की उतारते हैं कि सियोर वाला महाराज बोला है तो रोज मंदिर जाना, पर दिल से नहीं चढ़ा। दिल से तो चढ़ा, हृदय से तो चढ़ा। शिव के द्वार जाओ तो दिल से जाइए। क्या लेकर जाएं हम शंकर के चौखट पर, क्या लेकर जाएं हम शिव के दरवाजे पर। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी देवी देवता के यहाँ जाओ, उसको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ, मना नहीं है। सारे देवी देवता के यहाँ जाओ, उनको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ। देवी को सुहाग सामग्री अच्छी लगती है तो सुहाग सामग्री ले जाओ, किसी को 56 भोग अच्छा लगता है तो 56 भोग ले जाओ, किसी को पीताम्बर अच्छा लगे तो पीताम्बर ले जाओ, किसी को धन अच्छा लगे तो धन ले जाओ, किसी को भोग अच्छा लगे तो भोग ले जाओ। पर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाओ तो क्या लेकर जाना? सारे देवी देवता को जो अच्छा लगता हो वो लेकर जाओ, पर शंकर भगवान के दरवाजे पर अगर जाना तो अपना दिल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाना। वहां वस्तु नहीं, वहां हृदय चाहिए। अजय अब ठीक है बेटा? सारे देवताओं के यहाँ जाओ, मना नहीं, सबकी, उनको जो अच्छा लगता है वो ले जाओ। देवी को स्वाद सामग्री अच्छी लगे वो ले जाओ, किसी देवता को कोई फूल अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को पीताम्बर अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को जो अच्छा लगे वो ले जाओ। पर शंकर को, शिव को क्या चाहिए? शंकर की प्रियता क्या है? शिव की प्रियता क्या है? कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। शिव की प्रियता क्या है? आपका निर्मल मन। आप में से कोई माताएं ऐसी बैठी हैं जो 4 साल से कथा सुन रही होंगी, कोई होंगी 3 साल से सुन रही होंगी, कोई होगी 5 साल से सुन रही होगी, कोई होगी 6 साल से सुन रही होगी। पुरानी से पुरानी कथा को भी निकाल लेना। YouTube पर कथा डली हुई है, पुरानी से पुरानी कथाओं को निकाल लीजिए, पुरानी से पुरानी कथाओं को देख लीजिए, पुरानी से पुरानी। और अभी तो हमने सीहोर बिटले सेवा समिति से कहा है कि
जो तुम मिस कॉल नंबर लोगों से मिस कॉल ले रहे हो, ये लोग अगर व्हाट्सएप में जुड़ते जा रहे हैं तो महीने के अंदर 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर अपनी जितनी जितनी पुरानी कथाएं हैं, इनको जो मिस कॉल करते हैं, इनको इनके व्हाट्सएप पर वो कथा पुरानी से पुरानी भेजना चालू करो, जिससे सुनना प्रारंभ करें। और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग वो मिस कॉल नंबर इसमें है, एक मिस कॉल नंबर है, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो अपने मोबाइल से अगर मिस कॉल देंगे तो 3 दिन 4 दिन के अंदर आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। नंबर है 74338, फिर वापिस 74338, बस यही नंबर है। एक बार तुम भी बोलो, 74338, 2 बार है ये, 74338, 74338, ये नंबर है। इस पे आपने जैसे ही मिस कॉल दिया, आने वाले समय में हमने कहा है कि सबके पास पुरानी से पुरानी कथा, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, सब कथा सबके पास पहुंचे, लोग उसे सुने। केवल उसमें मिस कॉल देना है तुमको, और मिस कॉल दे दिया, उसके बाद आप जुड़ गए, आपके व्हाट्सएप पर आना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ नहीं, उस फोन को कोई उठाएगा नहीं, तुम कितना भी लगाओगे, दूसरी बार लगाओगे तो भी नहीं उठाएगा, कुछ भी नहीं, बस एक बार मिस कॉल गया मतलब गया, मतलब आप जुड़ गए मतलब आपके पास सूचना आना प्रारंभ हो गया। ना उस फोन को कोई उठाएगा ना डरेगा, बस आपका मिस कॉल हो जाएगा। अब आप पुरानी से पुरानी कथा को उठाकर देखिए, उस कथा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कभी इस व्यासपीठ ने, अपनी व्यासपीठ से कभी नहीं बोला गया कि शंकर भगवान को तुम दौलत चढ़ाओ, कि धन चढ़ाओ, कि वैभव चढ़ाओ, कि उनको पीताम्बर चढ़ाओ, कि बाघंबर चढ़ाओ, कि उनको ये चढ़ाओ। जब भी बोला इस शिव महापुराण से केवल एक बात कही कि बन सके तो अपने घर से 1 लोटा जल भर कर लेकर जाओ, मंदिर का जल नहीं, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ, शंकर भगवान को चढ़ाओ, शिव प्रसन्न हो जाए। केवल 1 लोटा जल, ज्यादा कुछ। सावन में जम के बोले जरा, सावन में 2 लोटा, बाकी के समय 1 लोटा। लोटा मतलब जानते हो? ठीक है, यहां से लोटा का जल भरा, शिव जी को चढ़ाया। तुम्हें लगता है कि मटके में से 1 लोटा पानी कम हो गया, तुम्हें लगता है टंकी में से 1 लोटा पानी कम हो गया क्योंकि हमने शंकर जी को चढ़ा दिया। पर याद रखना, 1 लोटा जल का महत्व कोई माता पार्वती से पूछे, और अगर आप कभी शिव पुराण की कथा आपके घर में हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण अगर आपके घर में है तो पार्वती खंड को पढ़ना। पार्वती खंड में आता है माता पार्वती जी ने 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर शिव से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, सारी सिद्धियां। शिव तो अब किसी ने एक बात बड़ी भाव से कह दी है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि गुरुजी आप कहते हो घर में से पानी लेकर जाओ, घर में जो मटका होता है वो झूठा हो जाता है, ये हो जाता है, वहाँ पर घर के अंदर तो बच्चे भी हाथ डाल देते हैं, बुजुर्ग भी हाथ डाल देते हैं मटके में, तो उसका पानी लेकर जाएं, हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल लेकर जाएं तो वो तो जल बेकार हो गया। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, महाराज ध्यान देना, ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध की शुद्ध रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है।
जिस जमीन पर घूड़ा बना होता है, लोग कचरा डालते कचरा डालते कचरा डालते, घूड़ा है, कचरा भरते जाते कचरा भरते जाते, एक दिन उसी घोड़े पर किसी का मकान बन जाता है, किसी का महल बन जाता है, और लोग वहां रहकर आनंद से अपनी जिंदगी निकालते हैं। कचरे की जगह पर पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी अशुद्ध नहीं होगा। अपने बच्चे को मां अपनी गोद में लेती है, छोटा सा बच्चा है, अगर गोदी में मां के सो रहा है और गंदगी कर दे या सुसु कर दे, ईमानदारी से बोलो कितनी मां बैठी है यहां, जब बच्चा गोदी में सुसु कर देता होगा तो रोज नहाती होगी। हर अभी सू करा फिर नहाने गई, गंदगी करी फिर नहाने गई, फिर गंदगी करी फिर नहाने गई। है कोई मां ऐसी जो बच्चा बार बार गंदगी कर रहा है और मां बार बार नहाने जा रही है? नहीं। हमारा शिव महापुराण की कथा में पार्वती खंड कहता है कि पृथ्वी और मां, इसकी गोद में बच्चा कितनी भी गंदगी कर दे पर मां हमेशा पवित्र की पवित्र ही रहती है। मां की पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती। मां की पवित्रता, कई लोग कहते हैं शमशान की भूमि तो बेकार होती होगी, हम कहते हैं शमशान की भूमि किसने कह दिया बेकार होती है? जहां शंकर का निवास होता है वो शमशान की भूमि भी पवित्र होती है, जहां बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, जहां बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान किया जाता है। कभी मौका मिले तो काशी, कभी मौका मिले तो काशी जाकर देखिए, नंदनवन जाकर देखिए। काशी वो सुंदर शमशान है जहां पर शंकर विराजमान है। काशी में वो शमशान है जहां 15 मिनट बैठकर भी आप मुर्दों को जलते हुए देख लें तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शमशान शंकर भगवान की तपोस्थली, साधना स्थली, आनंद स्थली है। शिव को क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान को कहा, पुरानी से पुरानी कथा है, आने वाले समय में जो आप लोग मिस कॉल दिए हम पहुंचाएंगे आपके पास कथा, आप उसको सुनना। 15 साल 20 साल पुरानी कथाएं पहुंचाएंगे और 20 साल पुरानी कथा को भी सुनोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि शंकर को पाने के लिए कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा। अब कई कोई कह दिया वो जल हमारे घर में से हम पानी लेकर जाएंगे वो अशुद्ध हो गया, मंदिर में से पानी लेने में क्या जाता है? मंदिर से पानी लेने में क्या जाता है? हम मना नहीं करेंगे मंदिर से पानी लो, कौन ने कहा? मना कौन कर रहा है कि मत लो। मंदिर में ट्यूबवेल दूसरे ने लगवाया, मंदिर में कुआं दूसरे ने खुदवाया, मंदिर में लोटा दूसरे ने रखा, मंदिर में बाल्टी दूसरे ने भर कर रखी, मंदिर में नल दूसरे ने भर कर रखा। अब तुम तो शहजादी बनकर गई, लोटा उठाया भरा और शंकर जी पे चढ़ा दिया। शंकर जी बोले नल दूसरे का, लोटा दूसरे का, बाल्टी दूसरे की, कुआं दूसरे का, और तू सेठानी बनकर आई और चढ़ा के चली गई, तो फल भी दूसरे का। तेरा काय का फल? तुझे फल कहां से मिले? और झूठा झूठा करते हो, झूठा। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा खिलाई। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा खिलाई। गाय का दूध जब निकाला जाता है तो पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, बछड़ा गाय के दूध को झूठा करता है तब दूध निकाला जाता है, वो दूध शिव को प्रिय है। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा खिलाई। अब फूल झूठा, जल झूठा, दूध झूठा और इंसान कौन सा सच्चा? जब झूठा फूल शंकर भगवान स्वीकार कर सकते हैं, झूठा जल स्वीकार कर सकते हैं, झूठा दूध स्वीकार कर सकते हैं, तो झूठे इंसान को भी शिव स्वीकार कर सकते हैं। इंसान कौन सा सच्चा? कौन सा सच्चा इंसान? दुकान पे रहता है तो कहता है घर पे, घर पे रहता है तो दुकान पे। ये जितने भी मेरे जीजा बैठे हैं गाड़ी चलाते चलाते हमेशा कहते हैं बस पहुंचने वाला हूं 5 मिनट में, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल 5 मिनट में। और मालूम पड़े अभी तो दुकान से ही निकला और 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 5 का 50 मिनट कब हो जाता पता ही नहीं पड़ता।
घर से मम्मी फोन करती, बेटी कैसी है, क्या कर रही है मेरी बेटा? और बेटी आंख में आंसू भरकर बोली, झाड़ू लगा रही, झाड़ू। और मालूम पड़ा आराम से व्हाट्सएप आराम से बैठकर पर मम्मी झाड़ू लगा रही। अब माँ को समझना चाहिए, एक मोबाइल की रिंग बजी और तुरंत फोन उठ गया, मतलब समझ लो फ्री थी। अब इसको समझाए कौन? झूठा झूठा करते हो। हमारी शिव महापुराण में शंकर भगवान के 10 अवतार हैं, 10 विद्या के साथ। उसमें एक तो मेरी मां झूठा भोजन करती है। झूठा भोजन, कौन सी देवी है? माता पार्वती जी का वो कौन सा रूप शंकर भगवान के साथ पूजाता है जिसमें झूठे का भोग लगता है? झूठा का भोग लगता है। आज भी माता के मंदिर में झूठे का भोग लगता है और देवी को भी झूठे का भोग ही लगता है। कौन सी देवी? मां मातंगी। कौन सी देवी है? मां मातंगी। भगवान शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार था मातंग, और माता पार्वती जी बनी थी मातंगी, और उनको झूठे का भोग लगता है। उनके सामने जो भोजन जाता है वो झूठा होकर जाता है, भोग लगता है तो झूठा होकर लगता है। दुनिया के लोग कहते हैं घर में जो जल है वो बेकार हो गया होगा, घर का जो जल है वो श्रेष्ठ नहीं होगा, घर का जो जल है वो ठीक नहीं होगा। क्यों भैया? घर में से रुपया निकल कर गया और चढ़ गया तो वो अच्छा, और घर में से जल निकल के गया तो वो बेकार। अपने घर से जल लेकर जाइए, शिव को समर्पित करिए। अपना लोटा किसका? जम के बोलो, अपना। जल किसका? अपना। अपने घर से लेकर जा रहे हो, मेहनत का है, अपने घर का है, हम लेकर जा रहे हैं अपने घर। शिव के दरवाजे जा रहे हैं, अपना। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर को रिझाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम, स्नेह भगवान शंकर को नजदीक लेकर जाता है। प्रेम और स्नेह, आप जितना प्रेम से, आप जितना स्नेह से शिव को पाना चाहोगे उतना प्रेम से शंकर भगवान मिलेंगे। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया पर प्रेम से नहीं दिया, देवताओं के कहने पर बुलाया और ये विचार करा कि मेरा सिर काट दिया था तो मैं बुलाऊंगा नहीं, पर बुलाना पड़ा क्योंकि देवता कह रहे हैं बुलाओ। रुचि नहीं है भगवान को बुलाने की। 2 तरह के भक्त हैं, शंकर के मंदिर में जरूर जाते हैं, जल जरूर चढ़ाते हैं, पर मन से नहीं जाते। दूसरा ऐसा है कि मंदिर में जाता है पर मन से जाता है। मन से जाओ, पशुपति व्रत करो तो मन से, सोमवार करो तो मन से, सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाने जाओ तो मन से। 17 तारीख को सुबह 9 बजे सीहोर में जो कांवड़ चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, 11 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना चाहते हैं, जो आए तो दिल से आना, ये विचार कर कर आना कि मैं कुबेरेश्वर बाबा की कांवड़ चढ़ाऊंगा, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा अगले साल तक, मुझे बाबा बहुत कुछ देगा। मैं मेरी सरकारी नौकरी के लिए, मैं संतान की प्राप्ति के लिए, मैं धन वैभव वंश के लिए कांवड़ चढ़ाने के लिए आ रहा हूं, मेरा बाबा मुझे देगा जरूर, ये विश्वास लेकर आना। तो अगले साल जब दूसरी बार आओगे तो मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरकर भेजेगा। विश्वास के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे समर्पण के साथ आइए, सच्चे समर्पण के साथ। और निवेदन करूंगा, अगर कांवड़ उठा भी ना पाओ तो आकर उसका स्मरण दर्शन एक बार करना, शिव तत्व का दर्शन करना, शिव तत्व का। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी। यहाँ कई बैठे हैं जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम होकर आ चुके होंगे, कई बैठे। अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि उसने खाली तो नहीं रखा तुमको,
थोड़ा लेट दिया, थोड़ा देर से दिया, पर तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरी कुबेरेश्वर बाबा ने भरी। बोल कुबेरेश्वर महादेव की। दिया, देर से दिया पर दिया। थोड़ा समय लग सकता और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक संबंध, एक रिश्ता, एक नाता, एक कुटुंब का प्रेम अपने भीतर हो। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ भी है जमीन में, बैठने की जगह नहीं। 2 घंटे से लगातार आप लोग खड़े हुए, पीछे भी, यहाँ वहाँ सब 2 घंटे से। इतना तो इंतजार आपने किसी का नहीं किया होगा री जी। किसका करा? गीले भी हो गए, खड़े हो, नीचे पांव गीले, कीचड़ कीचड़, ऊपर से जल वृष्टि और शरीर का कपड़ा पूरा गीला, और उस बीच में 2 घंटे से 2.5 घंटे से लगातार एक जैसे भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, शिव तत्व को धारण कर रहे हो। शिव तत्व अपने भीतर होता है। तुम्हारी भक्ति, लोग कहते हैं गंगा जी के घाट पर जाकर तप करो कुछ मिलेगा, लोग कहते हैं वहां जाकर तप करो कुछ मिलेगा। शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण तुम्हारे नगर में कहीं हो रही हो, वहां बैठ कर कथा सुन लो, उससे बढ़कर कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, सब वही मिल जाए। ये तपी तो है। पानी बरस रहा है, कीचड़ नीचे है, बैठ सकते नहीं, खड़े खड़े कथा का रसपान कर रहे हैं कबीरल भक्ति से। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चिल्ला चोट नहीं। ये तप नहीं तो क्या, ये साधना नहीं तो क्या है, ये भक्ति नहीं तो क्या है, ये विश्वास नहीं तो क्या है। एकाग्रता से सुन रहा है, एकाग्र। ब्रह्मा जी ने दिल से भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी मेरे शंकर भगवान ने कहा जैसे बुलाया मुझे जाना पड़ेगा। कोई दिल से बुलाता है तो दिल से या कोई आता है, कोई मन से नहीं बुलाता तो वो भी बेमन से आता है। बोलो सही है कि गलत है? आप किसी को दिल से बुलाओगे तो कोई दिल से आएगा, आपने बेमन से बुलाया तो वो बेमन से आएगा, आपने दिल से नहीं बुलाया तो वो भी दिल से नहीं आए। शंकर भगवान आए और बेमन से आए। शंकर भगवान, यज्ञ प्रारंभ होना था, यज्ञ प्रारंभ हो रहा था और मेरे भगवान शिव यज्ञशाला में पहुंचने से पहले एक भिक्षुक का रूप रख लिए, बड़े बड़े बाल, भयंकर सा स्वरूप, हाथ में एक पात्र मांगने का भिक्षुक का रूप रख लिया। यज्ञशाला में पहुंच गए, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे बैठकर, और ब्रह्मदेव सावित्री माता के साथ में बैठकर जब यज्ञ कर रहे हैं, उसी जगह पर पहुंच गए। शंकर भगवान ने आवाज लगाई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया था तो शिव भी दिल से नहीं आए। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। ब्रह्मा जी के पास में सूचना पहुंची, कोई दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया है। भिक्षा मांग, हाँ भिक्षा मांगने आया, हाँ भिक्षा मांगने, भिक्षाम दे, भिक्षा मांग, भिक्षा, हाँ। जब कोई कर्म करा जाए, श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्यता रखी जाए, उसमें फल क्यों नहीं मिलता? अच्छे कर्म की ओर बढ़ोगे तो अच्छा मिलेगा ही। हम पहले भी भिलाई में हमने कहा था कि रायपुर, ये छत्तीसगढ़ का जो पुलिस प्रशासन है, ये
नशा मुक्ति के लिए एक मुहिम चलाता है कि लोग नशे से मुक्त हों। आप अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ोगे तो दुनिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। आज भी हमारे बीच में नशा मुक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी पुलिसकर्मियों के लिए, बहुत बहुत प्रशासन के लिए जो सुंदर भाव से ये क्रम चला। आप अच्छा कर्म करोगे आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, आप बेकार कर्म करोगे तो आपके साथ बेकार लोग जुड़ेंगे। अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए, और श्रेष्ठ कर्म का फल बहुत। श्रेष्ठ कर्म क्यों प्रशासन लगा रहता है नशे से मुक्त हो, नशे से मुक्त हो। आप लोग नशे से मुक्त होंगे तो आपका परिवार, आपका घर, आपका क्षेत्र सब अच्छा रहे, श्रेष्ठ रहे, श्रेष्ठ। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ। इस कथा के पंडाल में कोई 2-4 गांव की माताएं ऐसी आई हैं जो अपने साथ में, कोई एक माता आई तो इतना बड़ा तबेला लेकर आई, एक माता आई तो इतनी बड़ी परात लेकर आई, एक माता आई तो साथ में मसाला लेकर आई। जब हमारे बिठले सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछा कि तुम ये बर्तन लेके क्यों आई हो, कहा हम 5 दिन 7 दिन कथा में रहते हैं, क्या करें। कोई भक्त आते हैं साथ में चावल लाते हैं तो हम उसको अग्नि में लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं, उसको लकड़ी में पका लेते हैं, और जो हमारे शिव भक्त हमारे आसपास में बैठते हैं उनको हम पेट भर देते हैं उन्हीं के अन्न से, उन्हीं के भाग। जब हमको कल सूचना मिली तो हमको बड़ा प्रसन्नता हुई। बाबा कितना दयालु है जी, उसके बराबर कोई कृपा नहीं कर सकता, कोई कृपा नहीं, कोई उसके बराबर कोई करुणा नहीं कर सकता। भिक्षाम दे, शंकर भगवान ने आकर भिक्षा मांगी, भिक्षा दीजिए, मुझे भूख लगी है, कुछ दीजिए, भूख लगी है दीजिए। भिक्षाम दे बार बार कहा। ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया है। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकाल दो, दरवाजे पर भिक्षुक आया है उसको कह दो अभी यज्ञ पूरा होगा तब भिक्षा दिया जाएगा। दूसरी जगह ले जाकर बिठा दो उसको। भगवान ब्रह्मदेव के कहने पर शंकर भगवान भिक्षुक का रूप लेकर आए थे, उनको ले जाकर यज्ञशाला से दूर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर फिर रूप धारण करे और अवधूत रूप धारण कर आ गए, अघोरी का रूप, अवधूत रूप, बड़े बड़े बाल, शरीर पर वस्त्र नहीं, नग्न वेश, कानों में बड़े बड़े कुंडल, मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का, शरीर पर भस्म, अवधूत रूप धारण कर शिव जी फिर आ गए। जैसे ही अवधूत रूप धारण कर आए, ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि दरवाजे पर कोई नागा आया है, कोई भस्मधारी आया है, अवधूत आया है, अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मा जी को लगा मेरा यज्ञ कहीं बिगड़ ना जाए, अवधूत को बाहर निकाल दो। दूसरी बार भी बाहर निकाल दिया। शंकर भगवान तीसरी बार आए, तांत्रिक का रूप रखकर। शिवजी तंत्र का, तांत्रिक का रूप रखकर आ गए। हाथ में एक मनुष्य के सिर की हड्डी, कपाल, भयंकर सा स्वरूप, बहुत भयंकर स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल, भयंकर स्वरूप बनाकर भगवान शंकर तांत्रिक रूप धर कर आ गए। जाकर कहो ब्रह्मदेव से दरवाजे पर एक तंत्रिक आया है, भूख लग रही है उसको, भेजिए।
जितनी भी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, उस कथा में हमने हमेशा कहा, शंकर का भक्त अगर कोई शिव पुराण सुनने के लिए आया है, उसका मुख झूठा जरूर कराओ। क्यों? मेरा वो घरदानी ना जाने किस रूप में आकर तुम्हारे बीच में बैठकर पाकर चले जाता, पाकर चले जाता। उसका मुख झूठा हुआ, तुमने तो एक अन्न का दाना दिया है, पर वो कितना देकर जाएगा ये मालूम नहीं पड़ता है, कितना। और ये भिलाई की कथा में हमने देखा, भिलाई की कथा में एक भिलाई की कथा में एक कोई भाई ने पत्र लिखा था कि हमने तो केवल कुछ थोड़ा बहुत ही हमने दिया था और बाबा ने हमको खूब एक टीआई साहब हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम तो मेरे स्मरण में नहीं है, पर ऐसी कोई सी कथा नहीं जिस कथा में वो लगभग 50 किलो नुक्ति के लड्डू ना बंटवाते हैं। आप लोग कई लोग उनको पहचानते भी होंगे। तो टीआई कौन से क्षेत्र के हैं वो हमारे स्मरण में नहीं है, पर उनका नियम आज से नहीं, कम से कम उनको 4-5 साल हो गए लगातार कहीं कथा होती है, दोनों पति पत्नी आते हैं, रात्रि के समय पहुंचते हैं, लड्डू बंटवाते हैं और चले जाते हैं। लड्डू बंटवाए चले। हमने कई बार उनसे पूछा भी कि ये शिव भक्ति कहा, गुरुजी बस बाबा ने कृपा करी और बाबा का दिया हुआ और बाबा को ही समर्पित। कभी 25 किलो, कभी 10 किलो, कभी 15 किलो नुक्ति का लड्डू लाएंगे, बांटेंगे, चले जाएंगे। क्या मिल रहा है? क्या प्राप्त हो रहा है? क्या देगा वो? ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंकर अड़भंग है, अड़भंग। भस्मासुर ने कंगन मांगा, उसको कंकण दे दिया। रावण ने लंका मांगी, उसको लंका दे दी। जो मांगता है उसको दे देता है। क्या देते हैं हम शंकर को? केवल एक लोटा जल। क्या देते हैं शिव को? एक बेलपत्र। क्या देते हैं शंकर को? एक पुष्प कनेर का। क्या देते हैं हम शंकर को? थोड़ा बहुत, थोड़ा, पर तू वो देता बहुत है, बहुत देता है, बहुत। और तेरी कृपा बिना ना हिले देते हैं श्वास तेरी कृपा से। ब्रह्मा जी से कहो भूख लगी है, कुछ दे हमें खाने के लिए। हाथ में मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, कपाल है, हड्डी है, भूख लगी है, लाओ कुछ तो लाओ, भूख लगी है। ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, सूचना में पाया कि कोई दरवाजे पर तंत्र विद्या आया है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकाल दो। यज्ञ में ऐसे व्यक्ति की क्या जरूरत, तंत्र मंत्र की क्या जरूरत, बाहर निकालो। ब्रह्मा जी ने जैसे ही उनके ब्रह्मदेव के द्वारपाल आए और हाथ पकड़कर शंकर को खींच कर ले जाने लगे, शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने हड्डियों का ढेर पूरी यज्ञशाला में लगवा दिया, पूरी यज्ञशाला हड्डियों से भर दी, कपालों से भर दी। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरी यज्ञशाला कपालों से भर दी। इंद्र के सूचना मिली, देवर्षि नारद ने आकर ब्रह्मा जी से कहा, जो दरवाजे पर 3 बार रूप रखकर आया, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, तूने उसका मुंह झूठा नहीं कराया ब्रह्मदेव। वो साधारण नहीं, वो शिव है। जब तक वो राजी नहीं तब तक तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं। ब्रह्मा जी चरण पकड़े, ब्रह्मदेव ने चरण पकड़ लिए शंकर जी के, क्षमा करिए मैं जान नहीं पाया, आप रूप रखकर आए, मैं समझा कि कौन है आप, मैं समझ नहीं पाया। शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, यज्ञ आपको पूरा कराना पड़ेगा। शंकर भगवान का उस जगह पर नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। शिव जी का नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। आज भी पुष्कर जी में जब दर्शन करने के लिए जाओ, जब आप राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए पुष्कर जी में जाओ तो अटपटेश्वर महादेव का दर्शन कर कर आना। जो अटपटेश्वर महादेव रूप रखकर ब्रह्मा जी के यज्ञ के सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब क्षमा मांगते हैं तो शंकर कहते हैं, ब्रह्मदेव मेरा नाम आज से अटपटेश्वर होगा। और सुन ब्रह्मदेव,
व्यक्ति के जीवन में कितना भी भय हो जाए, एक बार मेरा नाम लेकर अगर एक कनेर का पुष्प मुझे किसी भी दिन समर्पित कर देगा, उसके भीतर का भय में समाप्त कर दूंगा। अटपटेश्वर महादेव नाम। बोल अटपटेश्वर महादेव की। मुझे प्राप्त कर सकता है जीव सहज भाव में। शंकर को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, शंकर को रिझाने के लिए दिखावा नहीं, शंकर को रिझाने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव को पाने के लिए तुम्हारी निर्मल भक्ति चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ भी। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। भगवान